हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलिम्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च करने से पहले ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सके और उस प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट हो सके। तो आइए चलते हैं। इसमें मैं आपको एक लेआउट के माध्यम से ही बताऊंगी। तो जो हमारा नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में एंट्री करते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है, तो आपने यहाँ से एंट्री की। अब ये जो घर का पूरा पोर्शन है ये राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अच्छी है। ये नंबर 1 पॉइंट है। पहले आपको यही देखना है कि क्या आप जो भी प्रॉपर्टी का हम देखने जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, क्या वो एंट्री करने के बाद हमारे राइट हैंड साइड है, तब तो आप उसमें एक ओके कर सकते हो। अगर यही वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी तो यहीं पे आप उसको छोड़ दीजिए, ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं रहने वाली है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है? अगर जब आप, अभी हमने कहा कि जब हम अंदर जाते, अब आपको देखना है जब आप यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, तो आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे क्या वाटर का सोर्स है? तो यहाँ पे देखिए नहीं है, नो, देयर इज नो वाटर सोर्स। उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या देखनी है? किचन जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा। तो किचन यहाँ पे आना चाहिए इस एरिया में लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर वो पीछे आना चाहिए आपके बैक के पीछे। तो यहाँ पर देखते हैं कि किचन कहाँ पे है। यहाँ पे किचन इधर ही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये ओके हो रहा है पॉइंट। बट जो फर्स्ट पॉइंट था वाटर सोर्स नहीं हो रहा। तो जब यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में वाटर सोर्स नहीं होगा तो ये उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा जो हमें चाहिए होता है। मतलब हमको क्या चाहिए? हमको मनी चाहिए, हमको हैप्पीनेस चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो वो सब यहाँ पे मिसिंग हो जाए। हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब मैं चलती हूँ थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमको क्या देखना है? जैसे कि सपोज ये नॉर्थ है, सपोज ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो या तो यहाँ पे नॉर्थ में कुछ बालकनी हो, कुछ ऐसा ओपन हो या विंडो हो या डोर हो, कुछ भी हो जहाँ से आपको बाहर से रोशनी आ सके। तो देखिए ये नॉर्थ अगर हम देख रहे हैं और यहाँ पे बालकनी है तो ये ओके है, और ईस्ट ये है तो यहाँ पर भी बालकनी है, ये भी ओके है। मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट से जरूर हमको रोशनी आनी चाहिए, एयर आनी चाहिए। तो ये घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा है, यहाँ पे कम प्रॉब्लम्स आएंगी। ये 3 पॉइंट हो गए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो होगा, आपको ये देखना है कि जो डायगोनल होता है, जैसे कि सपोज ये है आपका, मान लीजिए नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अगर ये इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे अगर आपको मेन एंट्रेंस मिल रही है, अब मैं बताऊंगी डिग्री कैसे लेते हैं, तो आप ये भी खुद से ही कर पाएंगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेन डोर यहाँ पे आता है, डायगोनल एंगल पे आता है, तो ये एंट्री अच्छी, बहुत सारे टर्म्स में अच्छी है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही आपको मिलेंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से हमको पैसेज मिलता है, सपोज दूसरा फ्लैट या घर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमको पैसेज मिलने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज ये हिट आ रही होती है। और ये जितनी लंबी हिट होगी उतनी ज्यादा जोर से प्रॉब्लम आती है इस घर में, इस मेन गेट के थ्रू वो एंटर करती है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज ये हिट आ रही होती है। और ये जितनी लंबी हिट होगी उतनी ज्यादा जोर से प्रॉब्लम, डिग्री के एंगल पे आप घर ना लें। सिमिलरली 180 डिग्री जो है वो साउथ है, तो साउथ, अब 90 और 180 डिग्री के जो बीच का एंगल होगा वो हो गया, अगेन इसमें आप वो जोड़ दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 45, आगे चले जाएंगे तो लगभग 150 या 140 से 150 के बीच वाला जो एरिया होगा वो आप मत लीजिए। 135 टू 140 के आसपास का जो होगा वो मत लीजिए। फिर आपका 270 है, अब इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वहां पे मेन डोर हो तो मत लीजिए। साउथ वेस्ट का डोर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। साउथ वेस्ट के डोर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो घर के अंदर एंटर करती है। अगर साउथ वेस्ट है और यहाँ पे आपका गेट है
और सपोज आपके सामने ही यहाँ पर भी एक घर है और उनका भी ये हॉल है, तो ये वाला तो और ज्यादा प्रॉब्लम देगा। इसलिए बेहतर है कि साउथ वेस्ट की एंट्री बिल्कुल ना लें। आप अपनी कुंडली से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट स्टिल साउथ वेस्ट के गेट में कोर वास्तु के हिसाब से अगर हम उसमें कुंडली ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ वास्तु के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ से हमको प्रॉब्लम्स आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हमें क्या देखना है, हमने मेन गेट देख लिया और हमने बाकी पॉइंट देख लिए। अब आपको डिग्री निकालनी है, क्योंकि डिग्री बहुत जरूरी है। तो डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जिस भी प्रॉपर्टी में खड़े हैं आप उसका लमसम सेंटर पॉइंट देख लीजिए। वो आप खुद ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने शायद एक सेकेंड। सेंटर पॉइंट में कहने का मतलब है कि आपको खड़े होना है। हाँ ये ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। अब आपको मोबाइल में अपना कंपास ओपन कर लीजिए। फोन के कंपास भी वैसे ही काम करते हैं, जैसा कंपास होता है वो काम करता है। तो आप कंपास ओपन करके और अब आप जो भी वॉल स्ट्रेट हो, अगर आप मेन एंट्री की तरफ देखना चाहते हैं तो आप इधर फेस कीजिए, इस वॉल की तरफ। बट अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता है, कुछ आपको लगता है कि नहीं ले पा रहे हैं, तो एनी वॉल जो स्ट्रेट है वो आप किसी की तरफ भी फेस कर सकते हैं। और फिर आप कंपास में क्या डिग्री आ रही है वो देख लीजिए। अगर वो कुछ इस तरह से बताता है 87 डिग्री ईस्ट, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री के आसपास का एंगल है। 87 मतलब थोड़ा सा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 87 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ईस्ट है, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है वो आपका साउथ हो जाएगा। तो ये एंट्री है यहाँ पे, ये साउथ ईस्ट की एंट्री है। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री अच्छी नहीं रहेगी। अब आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक एंगल मिल गया, तो ये साउथ ईस्ट हो गया, जो कि साउथ और ईस्ट के बीच का एंगल है। अब आप इधर देखिए, साउथ के बाद हमको वेस्ट मिलता है, तो अगर साउथ और वेस्ट के बीच के एंगल में यहाँ पे भी कोई डोर होगा, ये भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है। अब वेस्ट और ये नॉर्थ हो जाएगा, तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में अगर यहाँ पे कोई एंगल है तो आपको ये भी सेलेक्ट नहीं करना है। अब जब आप डिग्री देख लेंगे तो अब आप एक चीज और देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नॉर्थ और ईस्ट कहाँ है। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, और दूसरा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक। अब ये कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी देखा था उसी को रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे ये ईस्ट था, ये साउथ था, ये वेस्ट था और ये नॉर्थ था। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये जो एंगल आ रहा है नॉर्थ वेस्ट का, ये एंगल के बाद से ये पूरे जोन में यहाँ से लेकर साउथ ईस्ट यहाँ तक यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पर बाथरूम नहीं आना चाहिए, टॉयलेट यहाँ पे ना हो। अगर आप ऐसे देख पाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप इतना देख पाते हैं कि कौन सा नॉर्थ वेस्ट है, बस नॉर्थ वेस्ट के बाद से आप देखिए कि साउथ ईस्ट तक टॉयलेट नहीं आए। अगर आपको यहाँ पे टॉयलेट नहीं मिलता तो ये घर बहुत बेहतरीन है, आप इस घर को आंख बंद करके ले सकते हैं, आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब एक चीज और इसी में देख लीजिए, जैसे साउथ वेस्ट है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर किचन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे किचन है तो ऐसे घर को मत लीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये चीज आप देख सकते हैं। दूसरा, अब टॉयलेट तो हमने देख लिया यहाँ तक और किचन भी। अब इसी चीज में आप ये देख लीजिए कि जो किचन है वो भी मतलब नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से जैसे हमने टॉयलेट के लिए देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं आए किचन, यहाँ पे भी नहीं आए और साउथ वेस्ट में भी नहीं आए। साउथ ईस्ट में अगर किचन आ रही है तो ये परफेक्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आप इतना भी देख लेते हैं तो बहुत हद तक आप अच्छे घर के, एक अच्छी प्रॉपर्टी को चूज कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट देगी ही देगी। लेकिन अगर ये चीजें हैं और तब आप उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो शायद आपको उतनी बेहतरीन मतलब अच्छे बेनिफिट ना दे पाए। तो इनमें से अगर 5-6 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट भी मैच कर रहे हैं तो भी आप समझिए 50-50 ये अच्छी डील होगी। अगर सारे मैच कर रहे हैं तो ये परफेक्ट प्लान है आपके लिए, आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।